चलिए डिसोल्यूशन कंटिन्यू चल रहा है गार्नर वर्सेस मरे. B, C, D, and Z are the partner in a firm sharing profit and loss 4:1:2:3. The following is the balance sheet as at 31st March 2021. एक बैलेंस शीट दे दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन है. On 31/3/2021, the firm is dissolved and the following points are agreed upon. B is to take over 40% of debtors at 80% of the book value. Z is to take over the stock 90% of their values. D is to discharge the sundry creditors. Bank to take over investment in full settlement of their loan. Fixed asset and balance of debtors realized rupees 3 lakh and 1,78,000 respectively. Expenses of realization 30,000. C is declared insolvent and 22,000 is realized from his estate. Prepare realization account, capital account, and cash account. गया. अच्छा, मैं आप लोगों को एक बोल रहा हूं, मुझे एक मिनट बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोगों को मैं ज्वाइन नहीं करा सकूंगा. ठीक है. सपना, शोएब एवं सुषमा कुमारी. Is the screen visible to all of you? Hello? No, sir. No, sir. ये बैलेंस शीट ये बोल दिया था, तो अब विजिबल है. Yes, sir. हाँ, अच्छा, ठीक है. चलो, रियलाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट क्या करेंगे सर? पहले एसेट एंड लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं. डेटर्स का कितना है? कितना? 3,50,000. स्टॉक कितना है? 2 लाख. इन्वेस्टमेंट कितना है? 70,000. मशीनरी 3,10,000. प्रोविजन फॉर बैड डेट 50,000. लोन 60,000. बैंक लोन 60,000. क्रेडिटर्स 3 lakh. Now, B is to take over 40% of the debtors at 80% of the book value. मतलब डेटर्स का 40% B ने सेटल किया, जो पर्सनली लेके चला गया, और कौन सा वैल्यू में सेटल किया? 40% का जो डेटर्स का वैल्यू है उसका 80% उसने
सेटल किया, 80% में उसका क्या हुआ, उसका पे ऑफ हुआ होगा। मतलब डेटर्स जो लेके गया है टोटल 3,50,000 का 40% होता है कितना, 1,40,000। ना 1,40,000 का 80% वैल्यूएशन किया गया, मतलब जो एसेट लेके गया है उसका वैल्यूएशन हुआ है 80%। कितना एसेट लेके गया है 40%, उसका वैल्यूएशन हुआ है 40% का 80%। तो चलो बी अकाउंट बाय डेटर्स टेकन ओवर कितना, 3,50,000 इंटू 40% इंटू 80%, कितना, So 1,12,000. 1,12,000. 1,12,000। सी क्या बोल रहा है, स्टॉक टेकन ओवर कर रहा है पूरा ही स्टॉक 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो स्टॉक का 90% मतलब 2 लाख का ऊपर 95%, कितना, 1,90,000. So 1,90,000. कैश। सर आप बैंक क्यों नहीं लिखे, देखो यहां पर बैंक नहीं है, कैश बोल के दिया है तो ऑलवेज कैश में ही लिखेंगे। अगर सर बैंक कैश दोनों ही है देन कैश को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, देन उससे पेमेंट कर देंगे। अगर बैंक होना चाहिए, अगर बैंक नहीं है तो कैश बोल के लिखेंगे। अगर बैंक कैश दोनों ही है देन कैश को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, करके सब पेमेंट बैंक से ही कराना। नॉर्मली बैंक से ही पेमेंट होना सही बात है। तो क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज डी टू डिस्चार्ज 100 क्रेडिटर्स। तो डी अकाउंट 100 क्रेडिटर डिस्चार्ज किया है कितना, 3 लाख। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना, बाद में आते हैं। बैंक टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। मतलब इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है बैंकर्स फॉर देयर लोन, तो उसके लिए मेरे कोई एंट्री नहीं होगा बिकॉज मैं कुछ पेमेंट नहीं कर रहा हूं और मेरे पास कुछ आ भी नहीं आ रहा है, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी मैंने क्लोज कर दिया, बैंक लोन भी क्लोज कर दिया। तो ये लोग अपने में सेटल कर रहा है, मेरा फॉर्म के साथ कुछ नहीं जाएगा। तो बैंक इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है क्लोज, मैं उसका एंट्री कुछ नहीं दूंगा। हाँ लेकिन एडिशनल अगर पेमेंट करना पड़ता है तो एंट्री दूंगा, अगर बैंक मुझे कुछ पैसा एडिशनल देता है तो उसका एंट्री दूंगा, लेकिन यहां पर कुछ नहीं बोला है। Fixed asset and balance of data realized 3 lakh and 1,78,000. So cash fixed asset 3 lakh, $1,78,000. $3 lakh and 1,78,000 कितना, 4,78,000. Realization expenses 30,000. C is declared insolvent and 20,000 is realized from assisted, ठीक है। देखो टोटल करके क्या आ रहा है, 2 lakh plus 70,000 plus 3,10,000 plus 3 lakh plus 30,000, 9,10,000। सही किया, आप डेटर्स नहीं लिए सर। 12,60,000। अच्छा देन लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ, -50 -60 -3 लाख -112
माइनस 1,90,000 70,000 कौन सा रेशियो में बांटेंगे? बोलो क्या क्या होगा? Sir, 28,000. 28,000, 7,000, 7,000. 14,000, 21,000। क्या होगा? 70,000. सर दो दो बार लिखते। अच्छा ठीक है, चलो पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस कितना है? बी एंड जी का 6,20,000 एंड 2,40,000। 6,20,000, 2,40,000। सी एंड डी 2,20,000, 1,90,000। 2,20,000, 1,90,000। Then general reserve 2,50,000, रेशियो 4:1 क्या होगा? 1,25,000, 50, 75। 1,25,000, 50, 75। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 in 4:3 ना 4:1:2:3 कितना होगा? So 20,000. 20,000, 5,000. 5,000, 5,000, 10,000, 10,000, 15,000, 15,000। Loss on realization 28,000, 7,000, 14,000, 21,000। Okay, next रियलाइजेशन अकाउंट कौन लिया? डी के घर में क्रेडिटर डिस्चार्ज 3 लाख। डी के घर में 1,12,000। सर आप सी के घर में लिख दिए सर 3 लाख। तो वही तो होगा ना, डी 3 लाख, सॉरी।
और एंट्री नहीं होता है। कैश रियलाइजेशन में और किसका है? बी का 1,12,000, जी का 1,90,000, बी का 1,12,000 और उसका 1,90,000। यस और नो? 1,12,000, 1,90,000 जी का। और कितना एस्टेट से रियलाइज होगा? सी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 20,000 realized from his estate, 22,000 introduce 22,000। और कुछ? सर सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश नहीं लाएगा सर। गार्नर वर्सेस मारे होगा तो लाएगा। यहां पर का गार्नर वर्सेस मारे बोला है? सर वही था ना सर। वही था। गार्नर वर्सेस मारे होगा तो तभी कैश लाएगा सॉल्वेंट पार्टनर। कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। चलो टू बैलेंस बाई बैलेंस कर लो डिफिशियंसी कैलकुलेट करने से पहले। बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? ब्रॉट डाउन, सॉरी, सीडी कितना बोलो तो? सर सी का 1,85,000। टू टोटल बोलो। बी का 7,20,000। बैलेंस कितना आएगा? क्रेडिट बैलेंस बी का 5,60,000। सॉरी 5,60,000। फर्स्ट क्लास। सी का बोलो 2,32,000। बैलेंस 1,85,000। डी का 3,50,000। क्यों? अच्छा 3,50,000। उसका 1,36,000। जी का 3,15,000। बैलेंस Say 89,000. 89। बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? $5,16,000 cash
1,36,89 यहां पर डैश 1,85,, डैश डैश। बोलो अब क्या होगा? डेफिशिएंसी कितना है? सी इंसॉल्वेंट है, सी का डेफिशिएंसी है 1,85,000। यस और नो? कौन बियर करेगा? सर अपेरेंटली आपको लगेगा सर बी डी जी बियर करेगा। यस और नो? यस सर। देखो होता है नहीं। कैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग डेफिशिएंसी एज पर कैपिटल रेशियो टू बी शेयर बाय सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस। तो किसका किसका क्रेडिट बैलेंस था कैपिटल में? बी जी का। बी एंड जी का। सर डी का ना, डी का डेबिट बैलेंस था, उसके बाद एडजस्टमेंट करने से डिफरेंस आया, लेकिन था बेसिकली वही बैलेंस। तो 2,40,000, 6,20,000 एंड 2,40,000। रिजर्व कितना? 1,75,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 and 15,000। कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट रेशियो 7 लाख 3 लाख। डेफिशिएंसी टू बी शेयर्ड 3:7। क्लियर और नॉट? एग्री? यस सर। चलो तो डेफिशिएंसी कितना है? 1,85,000। कौन कौन शेयर करेगा? बी कितना? 1,85,000 इंटू 1,85,000 इंटू 7/10। 7/10। 7/10 और जी का 3/10 कितना आता है? शेयरिंग ऑफ सीज डेफिशिएंसी फीस डेफिशिएंसी 1,85,000 कितना आ रहा है? सर बी का 1,29,500। सर बी का सर। हाँ वही पे लिखा। और 55,500। चलो सी के अकाउंट में 1,29,500 उसने दिया है और 55,000। ओके सेटल्ड। बाई अब कैश इंट्रोड्यूस एंड कैश विथड्रॉन। देखो कौन क्या करेगा। कैश विथड्रॉन करके ले जाएगा बी। कितना? 5,60,000 माइनस 1,29,500 कितना होता है? 4,30,500। 4,30,500। और 1,36,000 और इंट्रोड्यूस कौन करेगा? जी। सर विड्रॉ करेगा। वो भी विथड्रॉ करेगा। अच्छा बोलो 33,500। 33,500। आ जाओ टोटल बोलो। 5,60,000
1,85,000, 1,36,000, 89. How much? बैलेंस कितना कैश का? 1,30,000. रियलाइजेशन से कितना आया है? 4,78,000. सी कितना लाया है? 22,000. रियलाइजेशन में पेमेंट कितना हुआ है? एक्सपेंसेस 30,000. बी ने को कितना दिया है? बी को कितना दिया है? और उसको जी को 33,500. टोटल करो. टोटल करो. 1,30,000. मैच किया. 6,30,000. Yes, sir. Done. Note. Due to paucity of information, we have followed the provision of Indian Partnership Act for dissolution of firm. ओके. गार्नर वर्सेस मारे हम लोगों ने फॉलो नहीं किया. However, we may follow the principle of Garner versus Murray regarding the sharing of deficiency and solvent partner will bring a cash equivalent to loss on realization. For the sake of student interest, मैं ये प्रॉब्लम को गार्नर वर्सेस मारे रूल में करूंगा. ठीक है. सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा सिर्फ एक जगह. गार्नर वर्सेस मारे में क्या डिफरेंस आता सर? सर बाई बैंक में कोई प्रॉब्लम, जनरल रिजर्व ने सब सेम है, रियलाइजेशन ठीक है. यहां पर एक जगह ट्विस्ट लेगा. क्या? बाई कैश
by cash account. Cash introduced to the extent of realization loss by solvent partner. Okay, by solvent partner. तो क्या आएगा? कौन कौन पैसा देगा बेटा? कौन कौन सॉल्वेंट है सर? डी छोड़ के बाकी सभी, सॉरी सी छोड़ के बाकी सभी सॉल्वेंट है. डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्वेंट है और नहीं. डी छोड़ के सभी सॉल्वेंट है, तो कितना देगा? रियलाइजेशन लॉस 28,000, 7,000. सर 14,000। क्यों? टी का सर डी का 14 है। 14,000। तो 14 है. अच्छा, 21. एग्री? इस एक ही जगह में डिफरेंस है और कहीं पर नहीं. ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस क्या हुआ? आपका बैलेंस चेंज हो जाएगा. कहां पर? ये 5,60,000 नहीं होगा सर, ये 5,88,000 होगा. ये 2,36,000 नहीं होगा, 1,36,000 नहीं होगा, 1,40,000 होगा. ये 89 नहीं होगा, ये 21 ऐड करके 1,10,000 होगा. समझ में आया? तो ये भी चेंज हो जाएगा. 7,20,000 से हो जाएगा 48, 35 चेंज होके हो जाएगा 64, 15 चेंज होके हो जाएगा 36. ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा ये 5,88,000, 1,40,000, 10. बाकी सब सेम रहेगा, एवरीथिंग सेम. विथड्रॉन में फाइगर चेंज हो जाएगा. ये 4,30,000 चेंज होके होगा 4,30,000 था ना, 28 बढ़ जाएगा. 28 बढ़ेगा तो 4,58,500। 1,58,500. 1,36,000 चेंज होके होगा 50. एक बार देख तो ये ठीक है और नहीं. डी का फिगर 3,50,000 प्लस 14 माइनस 2,00,000 माइनस 14, 1,50,000 लग रहा था, गलत है. वन लाख 50 ये 21 33,500 plus 21,000 54,500. ओके, बाकी सब सेम है, सिर्फ बैलेंस चेंज हो जाएगा. सर कैश का बैलेंस
पहले टू बी अकाउंट टू बी अकाउंट टू जी अकाउंट, पैसा लाएगा कितना? 28,000, 14,000, 21,000। ऑटोमेटिकली जो विड्रॉ करेगा वो फिगर चेंज हो जाएगा, 58, 50, 54,500। देखो फिगर मैच कर गया। 1,30,000 प्लस 4,78,000 प्लस 28 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 22, 6,93,000। सेम क्वेश्चन में यूजिंग गार्नर वर्सेस मारे डिसीजन फॉलो करके किया और सेम पार्टनरशिप एक्ट। सॉल्यूशन बेस्ड ऑन गार्नर वर्सेस मारे। ठीक है, आप देखेंगे गार्नर वर्सेस मारे बोल रहा है ना पार्टनरशिप, कुछ नहीं बोलेगा तो पार्टनरशिप, और एल्स आपको बोल देगा जो कल का लास्ट प्रॉब्लम में था। डन। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। गार्नर वर्सेस का मारे जहां पर बोल दिया है वो करेंगे। Question: A, B, C, D were the partner in a firm sharing profit in the ratio 3:3:2:2. The following is their balance sheet as at 30/6/1997. Cash at bank, debtors, provisions, stock in trade, furniture, trademark, drawings. ड्राइंग्स मतलब जो इंट्रोड्यूस किया है उससे ज्यादा कैपिटल ले गया, दैट्स वाई ड्राइंग्स। ए एंड बी एंड सी एंड डी लोन है ए का और क्रेडिटर्स। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट। B is appointed to realize the asset and pay off the liabilities. He is entitled to receive 5% as his remuneration on the amount finally paid to other partners towards their capital. The expenses of realization were to be borne by the B. मतलब लास्ट क्लास में भी हम वही किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। द एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज: डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, ट्रेडमार्क्स, sundry creditors were paid in full including contingent liability 2,500 in respect to bill discounted materialized. Expenses on realization 500 were paid by firm. देखिए फर्म को पे करना नहीं चाहिए था लेकिन फर्म ने पे किया। किसके बिहाफ में पे किया? बी के सर। बी के बिहाफ में पे किया। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म का एक्सपेंसेस नहीं है, बी का एक्सपेंसेस जो फर्म पे कर रहा है। मतलब एज्यूम कर सकते हैं बी फर्म से पैसा उठा रहा है। C is insolvent and only 3,700 could be recovered from his private estate. Close the books of accounts applying the rule leading case of Garner versus Mare.
तो चले करते हैं। चलो क्या क्या है देखते हैं। कोई एक प्रिंट स्क्रीनशॉट ले तो इसका। कोई लिया? यस सर। चलो जी। स्टॉक 10 फर्नीचर 4। पहले एसेट को क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, टू स्टॉक। टू स्टॉक कितना? 10,000। देन फर्नीचर सर। फर्नीचर 4,000। जितना वैल्यू है उस वैल्यू से ही क्लोज करेंगे। उसके बाद सर डेटा टू डेटर्स 16,000। जितना तक मुझे पता है ट्रेडमार्क भी है। कितना? 7,000। और कुछ? बाई नो सर। क्रेडिटर्स, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट है। यस सर। कितना? 15,500। 15,500 और प्रोविजन 500। 500 और ये 16,000। अच्छा, फर्नीचर और पार्टनर लोन है। तो पार्टनर के लोन के लिए हम लोग उसका अकाउंट खोल के वहां पर कैपिटल अलग से पेमेंट कर देंगे। और कुछ है? आई बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। क्या क्या है? स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, ट्रेडमार्क। कितना बोलो? सर स्टॉक स्टॉक 11,000। 8,000। 8,000 डेटर्स, 11,000। फर्नीचर 1,000। ट्रेडमार्क 4,000।
total 24,000. 24,000 और 2 बैंक unrecorded creditors discounted dishonor bill कितना creditors कितना है 15,500 और dishonor bill 2,500. कितना हुआ बेटा 18 और कुछ सर एक्सपेंसेस तो फर्म का नहीं है और कुछ नहीं है लोन का तो अलग अकाउंट होगा टोटल बोलो 10,000 कितना 55 माइनस करने के बाद लॉस कितना आता है 15,000. पार्टनर्स कैपिटल लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना So 15,000. 15 देन इसका शेयर ए बी सी डी रेशियो क्या है 3322 15,000 into 3/10 कितना बेटा 4,500. 500. देन 3,000. So 3,000. ठीक है डन 4,500 4,500 3,000 clear or not Yes, sir. अब पार्टनर्स कैपिटल
A, B, C, D. By balance. Brought forward. कितना? एक सर और ए का 20,000 20 and 15. Then 2. Balance brought forward. कितना? 16,000 और 6,000 Then 2 realization. कोई रिजर्व PLTL है? No. 2 realization. Loss. 3,000. 3,000. 4,500 सर मेरे आंख के सामने देखो 3,000 खुला है, हाफ हाफ आया है, मैंने गौर नहीं किया। गार्नर वर्सेस माले फॉलो कर रहा है तो बाई बैंक। कैश टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस। कितना? सॉल्वेंट पार्टनर 4,500। 4,500। कौन सॉल्वेंट है और कौन इंसॉल्वेंट है? सर ओनली सी इज इंसॉल्वेंट, इवन डी नेगेटिव बैलेंस बट ए सॉल्वेंट है, तो बंदा पैसा लाएगा। कितना? 3,000। क्लियर? बाई बैंक। फाइनल realized amount realized कितना? C insolvent है and 3,700 could be, तो C 3,700। बाकी अच्छा, बी का एक एक्सपेंसेस ऑलरेडी पे करके रखा है ना फर्म ने, ऑन बिहाफ ऑफ बी। एक्सपेंसेस पेड कितना? 500 सॉरी 500 सर 500 अपना पॉकेट से पे करके रखा है फर्म, किसके बिहाफ पे? बी के बिहाफ पे। फाइन बाई बैलेंस कितना? स्टेडी बोलो। 16,000 plus 3,000 minus 3,700, that is 15,300। 19,000 और 6,000 9,000। ये
19,500, 24,500, बैलेंस कितना आएगा? Sir, 20,000. इसका आएगा 20 और उसका और बी का Sir, 14,500. 14,500. Done. Buy balance brought down 20,000. कितना? 14,500. True balance brought down 15,300. 9,000. 6,000. डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? किसका डेफिशिएंसी? सी का डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? ए बी डी तीनों ही तो सॉल्वेंट है, वो बियर करेगा ना। जिसका डेबिट बैलेंस है तो बाई ए अकाउंट कितना? 15,300, बिकॉज और वो दे नहीं सकता, इनटू कौन सा रेशियो? कैपिटल का रेशियो। कैपिटल रेशियो मतलब 20:15। यस और नो? Yes, sir. 20:15, तो 20:15। Note the efficiency of C will be borne by the partners as per last adjusted capital. Here A and B have credit balance in their capital account. However, B has debit balance in their in his capital account. So only A and B will share the deficiency. In the ratio of 20,000 is to 15,000, equal to 4:3. 4/7 कितना? बोलो। 15,300. 4,8743 and by B account 15,300 into 3/7. हाँ, गलत हो जा रहा है। Six, 5, 5, 7.
That is sharing of deficiency. Sharing of deficiency. To C account. Eight seven 43 6557. चलिए, बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ब्रॉड CD कितना बैलेंस होगा? 20,000 माइनस 8743 11,257 ये 14,500 माइनस 6557 सर गलत जगह आप लिख रहे हैं सर। 11,257 और ये आएगा 7,943। 943। यहाँ पर डैश डैश ये था टू बैलेंस CD on 6,000 total 20 14,500 15,300 6,000 by 2 balance brought down 11,000 to 57 7,940 to balance brought down कितना 6,000 मैं 3 स्टेप में करता हूं, अगर चाहे तो आप एक स्टेप में कर सकते हैं, उसका वर्किंग सबको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। यहां पर हम इजीली हो कर लेते हैं। अच्छा 2 कौन किसको देगा सर? बाय 2 बैंक अकाउंट ही पैसा लाएगा। फाइनल इंट्रोडक्शन कितना 6,000। अब ए और बी को मिलेगा, लेकिन फाइनली ए को मिल रहा है, बी को भी मिल रहा है, लेकिन बी काम कर रहा है, इसलिए ए को बी को कमीशन देना पड़ेगा। सो 2 ए अकाउंट कमीशन कितना? कमीशन 5% ऑफ नेट अमाउंट पेबल कितना उसको पेमेंट करना पड़ेगा? 11,257 इंटू 5/105 11,257 into 5/105 536 536 536 to B account
डैश 536 नेट पेमेंट टू बैंक कितना? 10,721. 10,721 721. यहाँ पर 8,479. टोटल 8,479 6,000 डन। बैंक अकाउंट बैंक का बैलेंस कितना? 2000। रियलाइजेशन से कितना आया था? 24,000। और बी अकाउंट बोल के 500 ना। सी अकाउंट बोल के कितना आया था? बैंक में पैसा दिया था 3,700। टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू डी अकाउंट। वो जो रियलाइजेशन का पैसा लाया था ना लॉस का, कितना? 4,500, 4,500, 3,000। रियलाइजेशन में कितना पेमेंट हुआ है? 18,000। और कुछ? बाई बी, बाई बी अकाउंट 500, टू डी अकाउंट 6,000 पैसा लाया था, दैट इज 6,000। बाई बैंक, बाई एज लोन कितना? बाई एज लोन कितना? लोन 10,000। टू बाई ए फाइनल पेमेंट, बाई बी फाइनल पेमेंट कितना? 10,721। 8,479। देखो तो कितना डिफरेंस है। डिफरेंस तो आ ही रहा है। सर मैच कर गया। कैसे मैच किया? 2000 प्लस 24 प्लस 3,700 प्लस 4,500 प्लस 4,500 प्लस 9,000 47,700 47,700। यहां पर भी क्या 47,700? यस सर। ओके। तो अगर ये आप चाहे तो 3 स्टेप में कर सकते हैं और चाहे तो एक अकाउंट में कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है? सर 3 स्टेप वाला।
3 स्टेप वाला देखिए, आप मेरे भी हिसाब से बुक में देखिएगा एक स्टेप में करता है। इससे क्या होता है, आपको याद रखना पड़ता है कि इसका अलग से कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। लेकिन अगर ये सिस्टम फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने ही फिगर आ जाएगा, मेरा वो मानना है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो ही सकता है। यहां पर थोड़ा बैलेंस लिखना पड़ता है, लेकिन बाकी तो वहां पर मतलब एक्स्ट्रा लिखने का मतलब है यहां पर 1 2 दो बार बैलेंस लिखना, ये 3 4 वर्ड आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन चांसेस कम है गलती होने का। आप चाहे तो डेफिशिएंसी अलग से कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ये 2 अकाउंट को एक साथ मार्च करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा देन, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? एक चीज आपने गौर किया है, गार्नर वर्सेस मारे के लिए उसका कमीशन ज्यादा हो गया है, क्यों सर? देखो, वो जो पैसा ला रहा है ना 4500 4500, वो लेने के टाइम 10721 के भीतर तो 4500 है, मतलब उसका फाइनल सेटलमेंट के टाइम वो जो कमीशन कैलकुलेट हुआ था वो ज्यादा अमाउंट के ऊपर हो गया था। ये गार्नर वर्सेस मारे का एक प्रॉब्लम है, बिकॉज गार्नर वर्सेस मारे में बोलता है इक्विवेलेंट कैश विदड्रॉ इंट्रोड्यूस करो टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। नाउ फाइनल सेटलमेंट के टाइम वही पैसा अगर लेके जाओ, नाउ जो पैसा लेके जा रहा हूं उसके ऊपर अगर कमीशन चार्ज करते हो तो ज्यादा पैसा ले जाओगे तो ज्यादा पैसा के ऊपर कमीशन तुमको देना पड़ेगा, मतलब तुम खुद पैसा ज्यादा ले रहे हो, प्लस वही पैसा जब विड्रॉ कर रहे हो तो ज्यादा कमीशन देना पड़ता है। इसलिए गार्नर वर्सेस मारे का ये पॉइंट बहुत क्रिटिसाइज होता है, दैट इज कैश इंट्रोड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ रियलाइजेशन लॉस। इसका कोई लॉजिक मुझे भी कुछ अभी तक समझ में नहीं आया है, मतलब जो जज ये डिसीजन दिया है वो जज क्यों दिया है डिसीजन, ये तो किसी का जज का डिसीजन है। मीना खुले ना तो दरजाटा, वो ये दरजाटा खुले नहीं, वो क्यों दिया है मुझे पता नहीं। मैं प्रेफर करता हूं इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप और गार्डनर वर्से में सेम ही है, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के, दैट इज कैश टू बी ब्रॉट इन टू द एक्सटेंट ऑफ रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, यस सर। अच्छा। मैंने अभी तक एक चीज आप लोगों को नहीं कराया है, देखता हूं पॉसिबल होगा और नहीं मुझसे। यहां पर तो नहीं देख रहा हूं।
हम्म, हम्म, चलो क्वेश्चन पढ़ो। अमोल, बिमोल, चारू एंड देवन वर पार्टनर। अच्छा, बाय द वे, ये प्रॉब्लम कराने से पहले एक बोल देता हूँ, कल का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम लोग कल ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट करेंगे, ठीक है? कल हम लोग ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट करेंगे। डन? यस सर। Amol, Bimol, Charu and Devan were partner. A firm sharing profit and loss in the ratio of 3:3:2:2. The following were the balance sheet as at 31st December 2013. फर्नीचर दिया है, डेटर्स दिया है, लेस प्रोविजन, कैश एट बैंक, स्टॉक, कैपिटल ऑफ चारू एंड देवन, पार्टनर अमोल एंड बिमोल का दे दिया है। अमोल्स लोन बोल दिया है 12,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल दिया है। The firm was dissolved on 31/12/2013. Bimol was appointed to realize the asset and pay off the liability and was entitled to receive 5% of the amount realized from assets. मैं जानता हूं ये जब एग्जाम में आया था, स्टूडेंट को लगा था ये तो क्वेश्चन कॉमन है। 5% जे देखा और रियलाइज देख दिया, सबने सब गार्नर वर्सेस मारे भी लिख लिया, सबने सब आराम से वही 5% वाला कमीशन वाला कर दिया, लेकिन क्वेश्चन था ही नहीं वैसा। entitled to receive 5% of the amount realized from the asset. The asset realized as follows: sundry creditor were paid in full, contingent liability 3,500, realization expenses 1,500 are paid by the firm. Charu was insolvent and rupees 5,000 could be recovered from the private estate. क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत मजे का क्वेश्चन है। अगर पहले बोलो तो ये रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस है, ये किसके, कौन बियर, किसके लिए एक्सपेंसेस है? बोलो तो। ये किसके लिए एक्सपेंसेस है? कंपनी के लिए सर। फर्म के लिए, नॉट कंपनी, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। कौन जिम्मेदारी लिया है? सर फॉर्म। फर्म ने जिम्मेदारी नहीं लिया है, जिम्मेदारी बी ले लिया है। बल फर्म बी को पेमेंट करेगा, लेकिन यहां पर तो बोल रहा है सर 1,500 फर्म पे किया है। ये आपको लग नहीं रहा है सर थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है? गॉट माय पॉइंट? मेरा बात आप समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। क्वेश्चन ये थोड़ा डाइसी नहीं लग रहा है? सर आप बोल रहे हैं इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, नो डाउट, नो क्वेश्चन एट ऑल। सर ये फर्म का एक्सपेंसेस, हम लोगों में कोई डाउट नहीं है। नाउ सवाल है दूसरा, अगर फर्म में नहीं है
अगर फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं है सर, देन फॉर्म का ये व्हाट क्यों लिख दिया है, जो 1500 फॉर्म ने पे किया है? मैं आप लोगों को एक स्टोरी बोलता हूं, एक केस बोलता हूं, वो आप लोग आंसर दीजिए मुझे। एक वेरी इंटरेस्टिंग, आप बोल रहे हैं आपका घर पेंट कराना है। क्या कराना है? आपका घर को पेंट कराना है, आपका जो बिल्डिंग है उसको पेंट कराना है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा रियल आपके साथ मैटर बात हुआ है। चलो उससे नहीं होगा, मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल दूंगा। कॉलेज का एडमिशन का प्रोसेस आउटसाइडर करता है, कॉलेज खुद नहीं करता है। सब कॉलेज ही आउटसोर्सिंग कराता है। ये पूरा कंप्यूटर का आप जो बैकग्राउंड देखते हैं ऑनलाइन का, कॉलेज में इतना एक्सपर्ट कोई नहीं होता है। हम लोग हैंडल करना जानते हैं, लेकिन पूरा ऑपरेशन को चलाना हम लोगों के बस का नहीं है। तो मान लीजिए कॉलेज ने इन्फोटेक बोल के कंपनी के साथ डील किया है, पूरा एडमिशन प्रोसीड्योर आप करेंगे। उसके लिए टोटल जब फीस कलेक्शन होगा उसका 10% आपको मिलेगा। गॉट इट? अगर 4 लाख रुपया फीस कलेक्शन हुआ तो 10% 40,000 आपको मिलेगा। अगर 4 करोड़ रुपया फीस कलेक्शन हुआ तो आपको 40 लाख मिलेगा। ठीक है? यस सर। चलिए, तो मैटर है दूसरा। ड्यूरिंग द पीरियड काम, एडमिशन के टाइम काम करने के लिए अचानक उसको इंटरनेट का बिल आया है, जो कॉलेज ने ही पेमेंट कर दिया है 20,000 रुपया। एडवर्टाइजमेंट, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ ही था, मतलब इन्फोटेक के साइड ही था। एडवर्टाइजमेंट सब आप कुछ करना। तो किसी कारण के लिए कॉलेज के पास बिल आया है, कॉलेज ने 40,000 डील हुआ था, 10,000 रुपया कॉलेज ने पे कर दिया। इसका मतलब क्या है बोलो तो? क्या ये 10,000 रुपया कॉलेज का खर्चा है? नो सर। किसका खर्चा है? खर्चा तो कॉलेज का ही है, लेकिन जिम्मेदारी तो इन्फोटेक उठाया है, तो इनडायरेक्टली इन्फोटेक लायबल है उसको पे करने के लिए। इन्फोट आपके साथ तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन्फोटेक का। यस सर। तो इन्फोटेक आप इन्फोटेक को 40,000 देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बाई चांस आपके पास 10,000 रुपया एडवर्टाइजमेंट के जो लोग आया है, आपसे पूछ रहा है सर मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए, क्रांच है, तो आपने क्या किया? कॉलेज ने 10,000 रुपया उसका पेमेंट कर दिया। तो ओके। मुझे ये समझाओ, ये जो 10,000 रुपीज का पेमेंट हुआ है, ये किसका खर्चा है? सर इन्फोटेक का। एग्जैक्टली राइट, द खर्चा इज इन्फोटेक का खर्चा है। सर कॉलेज क्यों पे कर रहा है? कॉलेज पे कर रहा है, दैट इज अ टेम्पररी बेसिस में कॉलेज पे कर रहा है। कॉलेज किसके बिहाफ पे करेगा? इन्फोटेक के बिहाफ पे करेगा ना कॉलेज के बिहाफ पे करेगा? सर इन्फोटेक। इन्फोटेक के बिहार पे। क्लियर और नॉट अरशद? ओके सर। यस। अगर इन्फोटेक के बिहार में काम करेगा तो बोलिए तो 2 जर्नल क्या होगा? फर्स्ट वाला जर्नल क्या होगा 40,000 का? सर एडमिशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इन्फोटेक, यस और नो? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इन्फोटेक, यस और नो? यस सर। यस सर। दूसरा एंट्री क्या होगा जब 10,000 कर रहा है? सर इन्फोटेक को डेबिट करेंगे टू कैश। यस सर। यस आप सर। आप सोचो ठीक उल्टा। रियलाइजेशन का जिम्मेदारी बी को दे दिया है, तो जो कमीशन हो रहा है वो फर्म का एक्सपेंसेस है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बी। 20 कमीशन। और जो फर्म पे कर रहा है वो तो बियर नहीं करेगा, बियर तो उसको ही करना पड़ेगा। वो किसके बिहाफ पे कर रहा है? बी के बिहाफ में। उसका जर्नल होगा बी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर और नॉट? यस सर।
Yes. चलिए अब मजा करते हैं। श्वेता, तुमको इतना अटेंडेंस का जल्दी हो गया बेटा? वाह, अच्छा लग रहा है। चलो, मैं यहां का पूरा नहीं करूंगा, एक लेवल तक करूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। चलिए, क्या क्या एसेट है थोड़ा एक बार। फर्नीचर, डेटर्स, फर्नीचर टू डेटर्स, फर्नीचर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। बाय द वे ये सब अकाउंट लिखना। कितना? 1422 22 और स्टॉक 12,500, 12,500 बाई sundry creditors, provision for bad debt by sundry creditors, provision 1,000, sundry creditors कितना? 25,000 by बैंक। क्या क्या है? फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक। फर्नीचर कितना? 11,000, 16,500, 10,500. How much asset realized? Sir, 38,000. 38,000. टू क्रेडिटर्स तो नहीं होगा, टू कैश, सॉरी टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स, देन कितना? बोलो। 25,000 और बिल contingent liability 3,500. Contingent liability 3,500. Total 28,500. 500. और कुछ है? टू बी अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये फार्म का एक्सपेंसेस है कितना? 5% on asset realized into 38,000. Yes or no? 5% on asset realized 1,900.
by partners capital, loss on realization, कितना बोलो तो? 14,000 plus 22,000 plus 12,500 plus 28,500 plus 1,900, 78,900. 78,900. कितना? 14,900. 14,900. 14,900. इसको डिवाइड करेंगे. ए रेशियो क्या है? कितना? एबीसीडी का रेशियो है 3322. वाह. 14,900 divided by 10 into 3, 4470. 14,900 into 3 by 7, 4470. 4470. कर बाबा. Next 4470. Next 2980. Okay. $14,900 into 2 by 10. 3 by 10. ये कौन सा नालायक? खेलने के लिए ज्वाइन कर रहा है. डन. चलो पार्टनर्स कैपिटल. बाई बैलेंस कितना? ब्रॉट फॉरवर्ड हाउ मच बेटा? 20 and 15. To balance. Brought forward. 16 and 6. To realization. To realization account. Loss कितना? 4470. 4470. 2980. 2980. By बैंक अकाउंट. गार्नर वर्सेस मारे बोल रहा है तो बैंक अकाउंट कितना? 4470. 4470. बीमोल. कौन इंसॉल्वेंट है? सी. चारों इज इंसॉल्वेंट और 5,000 रियलाइज हुआ है. तो डी तो ले सकता है बिकॉज इज ए सॉल्वेंट. 2980. बाई बैंक. बैंक अकाउंट. सी लाएगा. लॉस ऑन रियलाइजेशन. Realization. Bank, that is net amount realized. Net amount realized 5,000.
ऑन बिहाफ ऑफ बी फर्म ने पे किया है टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड। कितना फर्म ने एक्सपेंसेस पे किया है? 1500। ये किसके बिहाफ पे पेमेंट किया है? बी के बिहाफ पे। ओके, बाय रियलाइजेशन 1900 बी को मिलेगा। चलो, बाय बैलेंस सीडी हाउ मच? $24,470 to balance CD 20,000। बी का कितना? मैं बिना करे ही कर सकता हूं। 15,400 24,470 इसका टोटल होगा 15,000 प्लस 4470 प्लस 1900 कितना? 21,300। 21,300 माइनस करके 15,400 आ रहा है। सर Yes, sir. 370 होगा। कहा? 370 20। और माइनस करके क्या 15,400 आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। सी का कितना? 18,290 2980 18,980 यहां पर 8,980 कितना बैलेंस? 13,980। यहां पर सर 6000। 6,000। चलो, बाई बैलेंस सीडी बाई बीडी कितना? 20,000 15,400 to balance brought down 13,980 6,000। क्या वो पेमेंट कर सकेगा? सी नो। कौन बियर करेगा? बाई ए अकाउंट कितना? 20:15 4:3 13,980 into 4/7 कितना? सर 4/7 नहीं होगा सर। क्यों? 15,400 है। 15,400 है। हाँ ना, 13,980। ओ नो, 15,400 नहीं है। 20,000 and 15,000 ओपनिंग बैलेंस शीट कैपिटल 20,000 and 15,000 उसको रेशियो मानो। 20 and 15 को रेशियो मानो। ओके सर। ओके, कितना? 13,980 डिवाइडेड बाई 7 4 कितना आ रहा है? 7988। 7988 और दूसरा
by So B account 5991. 5991 सर 2 होगा सर 992 हाँ 13,980 इंटू 3/7 इसका नोट में ऊपर में ही करके रखा था, उसको ले लूंगा, सेम टू सेम है, ऊपर वाला ने मुझे सेव कर दिया टाइम। हाँ तो 2C अकाउंट शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी कितना 5992 बाई बैंक कितना 6,000 टू बैंक बोलो 20,000 से माइनस करो 7,998 ना 7,988 कितना आ रहा है 12,012 और यहां पर 15,400 माइनस 5,992 9,408 डन। $20,000 15,400 13,980 6,000 कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक का बैलेंस कितना है 3,000 रियलाइजेशन से आया है कितना 38 38 सी का सी ने पैसा लाया है कितना सी ने पैसा लाया है 5,000 ए ने पैसा लाया है 4,470 बी में लाया है 4,470 डी ने लाया है 2,980 डी ने फिर से लाया होगा 6,000 रियलाइजेशन में पेमेंट हुआ है 28,500 बी को पेमेंट किया था बी के बिहाफ पे पेमेंट किया था 1,500 ए का लोन था कितना 12,500 ए को पेमेंट किया 12,012 और बी को पेमेंट किया था 9,408 चलो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 3,000 plus 38,000 plus 5,000 plus 4,470 plus 4,470 plus 2,980 plus 6,000 63,920
28,500 minus 1,500 minus 12,500 minus 12,012 minus एकदम टैली 63,920 डन। एग्री? हेलो? Yes, sir. तो चलिए रिजोल्यूशन को कल के ऑल पार्टी इंसॉल्वेंट कराएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो वी कैन एक्सपेक्ट 1 तो मिलेगा ही, अगर लक सही रहेगा तो 2 ही मिल जाएगा, मतलब 2 से 2 यहां से कर सकते हैं, लक अगर सही रहेगा तो। सर एक बार रियलाइजेशन अकाउंट दिखाइए ना। चलो ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। उमा किसका सर दिखा ये रहा? नहीं सर, सॉरी सॉरी, बोलो। सर ये बी अकाउंट में सर ये कमीशन होगा ना सर? अच्छा वो कमीशन बोल के था ना? यस हाँ सर। कमीशन, ठीक ही है। यहां पर कमीशन एसेट रियलाइज के ऊपर बोला है, मतलब फर्म बियर करेगा, और उसके पहले में जो पार्टनर फाइनल विड्रॉ करके लेके जाएगा उसके ऊपर कमीशन, मतलब वो इंडिविजुअल पार्टनर लेवल में एक्सपेंसेस है, नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस। ठीक है? यस सर। तो पीस मिल, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट, फ्यू पार्टनर सॉल्वेंट, फ्यू पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट कल कराऊंगा, पूरा डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। चलो जी, Yes, sir. तो चलिए जिसके लिए हम लोग आते हैं, किसके लिए आते हैं?